Hello, students. Today we are going to know about the first chapter resources from your NCERT geography book. Before we begin the chapter, let's understand what is resource. Look around you and observe. You'll be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use at your home, the books you use for study, and the auto rickshaw you use to get home from school. These all are resources. So anything that can be used to satisfy a human need is a resource. And the question comes in our mind that what makes an object or substance a resource? यानी कि कोई भी चीज एक रिसोर्स क्यों कही जाने लगती है? So the utility and usability is what makes an object or substance a resource. यानी भी किसी भी चीज की यूटिलिटी यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी क्या उपयोगिता है हमारी लाइफ में, ये डिसाइड करती है कि वो चीज हमारे लिए एक रिसोर्स है. सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कैसे कोई चीज रिसोर्स बन जाती है? सो थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. जब किसी चीज की कोई वैल्यू होती है और उसकी यूटिलिटी जो होती है, उसकी उपयोगिता जो होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैल्यू दी जाने लगती है, तो वो चीज एक रिसोर्स बन जाती है. एंड ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज आल्सो एंड सम डू नॉट. से फॉर एग्जांपल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. दीज आर वेरी बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इट डू नॉट हैव, it may not have an economic value, but still these both are the things are very important to satisfy the human needs. अगर आप कुछ लोगों से कहें तो they will choose a beautiful landscape over any metal. So let's discuss about the types of resources. The first one is natural resources. So resources which are obtained from nature are called natural resources. जो resources हमें nature से मिले हैं, प्रकृति ने हमें तोहफा दिया है जिनका, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की. ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी नाम से ही पता चल रहा है वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन ने बनाए हैं. लेकिन ह्यूमन ने इनको बनाया कैसे है ये भी देखते हैं. जब एक नेचुरल रिसोर्स जो होता है एक अंडरगोज अ ड्रास्टिक चेंज बाय ह्यूमन इंटरवेंशन. ह्यूमन अपना इंटरवेंशन, अपने स्किल्स, अपने माइंड, अपनी क्वालिटीज को यूज करके जब किसी नेचुरल रिसोर्स को बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो इस तरीके के रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाने लगता है. अब ये कुछ क्लासिफिकेशन है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, देयर बेसिस ऑफ origin and exhaustibility and distribution also. These are the four classification of natural resources, which is divided into, each of them is divided into two parts. Let's discuss it one by one. The first one is classification of natural resources on the basis of their development and use, under which the first point is actual resources. So actual resources are the resources whose quantity is known. यानी कि वो resources जिनकी quantity हमको पता है, यानी हमारे पास कितनी availability है उन resources की, इस तरीके के resources को हम actual resource कहते हैं. These are being used in the present. हम आजकल इनको use भी करते हैं. For example, coal and petroleum. Now let's discuss about the potential resources. So potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used and present. इस तरीके के भी resources हमको nature से मिले हैं जिनको हम present में use नहीं कर रहे हैं और हमको ये भी नहीं पता कि कितने quantity में वो हमारे पास अभी हैं. Potential resources जो हैं उनको future में use किया जा सकता है. Potential resources can be used in future once technology for that is properly developed. यानी कि इस तरीके के resources भी हमारे पास जिनको कैसे use किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इनको फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी इस तरीके की बन जाएगी तब हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम प्रिजर्व्ड इन लद्दाख. नाउ अगर हम बात करें द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, द फर्स्ट पार्ट इज अबायोटिक रिसोर्सेज. So abiotic resources are the resources which come from non-living resources. यानी कि नेचर के नॉन लिविंग रिसोर्सेज से हमको जो रिसोर्सेज मिले हैं उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट बायोटिक रिसोर्सेज, so biotic resources are the resources
विच कम फ्रॉम लिविंग बींग्स, हमें लिविंग बींग से ये चीजें मिलती हैं, ये रिसोर्सेज मिलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि मिल्क, लेदर, टिम्बर, टिम्बर यानी कि लकड़ी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि किस तरीके से उनको एग्जॉस्ट किया जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which can be quickly replenished and are not affected by human activities, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनको कि क्विकली रिप्लेनिश किया जा सकता है, एकदम रिन्यू किया जा सकता है। मान लीजिए हमने उनको एग्जॉस्ट भी कर लिया, खत्म भी कर लिया, खर्च भी कर लिया सारा, लेकिन वो इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे पास है कि उसको खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है, अनंत मात्रा में हमारे पास है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। बट देयर आर नॉन renewable resources also, so these are the resources which cannot be replenished in the coming future, यानी कि ये वो resources हैं जिनको अगर हमने पूरी तरीके से exhaust कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया, तो ये फ्यूचर में हमको शायद दोबारा कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि coal and petroleum. It takes thousands of years for the formation of coal and petroleum. कोयले और पेट्रोल को बनने में हजारों साल लग जाते हैं, and so it cannot be renewed in our lifetime. हमारे पास इतने हजारों साल तक तो हम जिएंगे नहीं, जो अगर हमने उनको आज खत्म कर दिया तो हजारों साल तक हम जीते रहेंगे और 1000 साल बाद हम दोबारा इनको इस्तेमाल करने लगेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. Now next our point is क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे प्लैनेट पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिसोर्सेज का. द फर्स्ट वन इज यूबिक्विटस रिसोर्सेज. These are the resources which are available everywhere on earth. For example, air and water. Ubiquitous resources हमारे planet पर हर जगह मिलते हैं. Example दिया इसका air और water. But still there are some localized resources which are, these are the resources that are available at selected locations on the earth. For example, copper and iron ore. अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ऐसा क्यों है? Why the natural resources are unequally distributed on our planet? So the reason is topography, climate and altitude. These are the major factors which affects the distribution of natural resources on our planet. Our next topic is human resources, यानी कि human resource क्या होता है. So people are human resource, यानी कि हम लोग human resource हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. यानी कि हमको नेचर से जो चीजें मिली हैं उनको हम अपने स्किल्स, अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज करके मॉडिफाई करके उन चीजों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को. दैट्स व्हाई पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स. सो if we improve the quality of people's skill to enable them to create more resources, that is called human resource development. यानी कि अगर हम इन क्वालिटीज को, इन स्किल्स को, इन नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, नेचर के दिए हुए इन रिसोर्सेज को मॉडिफाई करने में और उनको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर. कंजर्वेशन, कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को कंजर्व करना, रिसोर्सेज को, यानी कि चीजों को बहुत सही सलीके से इस्तेमाल करना, जहां पर हम उनको कंजर्व कर सके, यानी कि संभाल कर उचित तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके. सो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक. हर चीज का एक अंत होता है. ऐसा नहीं कि हमारे पास हर चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल में है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कभी खत्म ही नहीं होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है, ये खत्म हो सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक. हमारे पास लिमिटेड ही है नेचुरल रिसोर्सेज. इवन सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम स्कार्स इफ दे आर नॉट यूज्ड जुडिशियसली. अगर हमने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम है हमारे पास और शायद खत्म भी हो जाएंगे. वी आर ऑलरेडी फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर एट मेनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर. इतना ज्यादा पानी का वेस्टेज हो रही है, वाटर वेस्टेज इतनी ज्यादा हो रही है और इतना ज्यादा वहन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है,
लोग बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वाटर कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये सारी चीजें। इसकी वजह से हम लोग शॉर्टेज भी फेस कर रहे हैं वाटर की। आप देखिए जैसे ही गर्मी आती है तो जगह जगह ड्रॉट हो जाता है। एंड scientists also predicted that coal and petroleum are going to be exhausted in near future। साइंटिस्ट ने ये बोल रखा है कि अगर हम लोग इसी तरीके से वेस्टेज करते रहे कोयले की, पेट्रोलियम की, तो कमिंग फ्यूचर में ये चीजें पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगी, यानी कि खत्म ही हो जाएंगी हमारे प्लेनेट पे। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, hence it is important to conserve the natural resources because conservation not only secure our life बट ऑल्सो सिक्योर लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनकी भी लाइफ सिक्योर रहेगी अगर हम चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट टू कंजर्व द रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर हैविंग and making a balance between our need and conservation is called sustainable development। जब एक बैलेंस करके हम चलते हैं, that means when we use resources carefully and giving them time to get renewed। So and when we balance the need to use resources and also conserve them for the future, this whole process is called sustainable development। Sustainable development and saving the resources, there are many ways of conserving resources। Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। These are the three R's, very important R's, which all of us should apply in our life, that is reduce, reuse and recycle। The first one is reduce waste by choosing items with less packaging and items you can use more than once। And if we talk about reuse, then reuse waste by sending old clothes to charity, fixing things instead of buying new one and compositing। है क्या कि ऐसा ना हो अगर आपके पास ज्यादा क्लोथ्स हैं उनको फेंकने से अच्छा है कि आप किसी गरीब को दे दें, उसको चैरिटी में दे दें। या फिर अगर कोई चीज खराब हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, झट से जाके नई चीज खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि पुरानी चीज को ही हम फिक्स करके दोबारा यूज करें। एंड अगर हम रिसाइकल की बात करें, सो रिसाइकलिंग कन्वर्ट्स यूज्ड मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड रिड्यूसेस द नीड टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी जीन्स है, उससे कुछ बैग बना लिए, ओल्ड न्यूज़पेपर से कुछ बना लिया। इस तरीके से हम चीजों को अच्छे से स्मार्टली यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे रिसोर्स भी हम सेव करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड हैव फन।